ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबरो स्वागत है। आज ग्रंथराज श्री उपदेशामृत रे श्लोक संख्या 10 रे मायने आपे लोग हमार श्री राधा कुंडरी महिमा रे विषय में श्रवण कर रहा हूँ। राधा कुंडरी कई विशेष महिमा है विन चीज माते डिस्कस करूँ। तो काले देखियो कि किन तरीकाओं काले आप स्थान रे विषय में चर्चा करी कि भगवान ने क्यों की जगह ज़्यादा प्रिय है। तो जो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठो मधुपुरी श्रेष्ठ है। तत्रा अपि रासोत्सवाद, वीणु श्रेष्ठ वो स्थल है जटे कि भगवान रास करियो एंड दैट इज वृंदावन। પછી કે વૃંદારણ્ય મુદાર પાણી રમણા તત્ર અપી गोवर्धन। वृंदावन श्रेष्ठ गोवर्धन है और गोवर्धन श्रेष्ठ कहीं है तो क्यों राधा कुंड मिहापि गोकुल पते है प्रेमा अमृत आप्लावनाथ। और विण गोवर्धन श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है जको की प्रेम रो आप्लावित है, प्रेम भरियोड़ो है। तो काले स्थान रे विषय में चर्चा करी। आज रा श्लोक रे मायने भक्त रे विषय में चर्चा है। भगवान ने कौन प्रिय है। आप लोग सब चाहो कि मैं भगवान ने प्रिय हूँ। तो भगवान ने कौन व्यक्ति प्रिय है और सब ज्यादा भगवान ने कौन प्रिय है और वो प्रिय क्यों है और कीकर आपे भी भगवान ने प्रिय वे सका। इनो ओ पूरो वर्णन आज रे इन श्लोक रे मायने है। तो श्लोक इन तरीका है। कर्मीभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञाने तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमे कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्यो अपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी तां नाश्रयेत कः कृति। अनुवाद।
शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। तो जितना लोग है विणमाय ने एक वह लोग है जो कि सकाम कर्मी है, जियारो जीवन रो उद्देश्य केवल भोग है। तो एड़ा लोगों रे विचे भगवान ने वे लोग ज़्यादा पसंद है या वियारे माथे भगवान ज़्यादा कृपा करे जो कि जीवन रा उच्चतर मूल्यों रे संबंध में जिन्हें खने ज्ञान है। केवल भोग भोग में मत पड़िया रो, यूं मत करो, उठो जागो, मतलब जो थोड़ो ज्ञानवान है, जिन्हें कुछ नॉलेज है, कृष्ण ने वो पसंद है। इन और वो केवल भगवान रे हारो नहीं, वो शास्त्रों रो भी कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इन अर्थ कहीं है तमसह माँ, मारो अर्थ संस्कृत में वेवे नहीं, इन हारो भगवान भी कियो अर्जुन ने। माँ शुचः, माँ शुचः, तो माँ नहीं है वो, इन माते चंद्र बिंदु नहीं हो, केवल माँ है, माँ, माँ नहीं। तो मारो अर्थ है नहीं, तो कहीं क्यों तमसह माँ, तमस, तमस मतलब अंधकार, अंधकार में मत रहो। ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिरी तरफ जाओ। इनो अर्थ कहीं है कि केवल भोग विलास में मत रहो, ज्ञान की तरफ जाओ। आज ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, तो इन्हीं तरफ जाओ, ज्योतिर्गमय। तो भगवान ने वे लोग पसंद है, वे लोग प्रिय है, या वे लोगों माते भगवान ज़्यादा कृपा करे जो कि इन ज्योतिरी तरफ जाना चाहे, जो ज्ञान अर्जित करना चाहे, विने माते कृष्ण ज़्यादा कृपा करे। तो कहीं सब जनों ने केवल ज्ञानी बन जाना चाहिए, तो के वे नहीं, इनू भी कुछ श्रेष्ठ स्तर है। वो कहीं है तो कि वे ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग, यानी जो ज्ञानी हैं में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण करता है। तो एक तो है थियोरेटिकल नॉलेज, तो अंधकार में रेवाणु अच्छो है कि व्यक्ति थियोरेटिकल नॉलेज तो प्राप्त करे। विनय थियोरेटिकल नॉलेज मतलब कि विनय व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, परंतु कमु कम ज्ञान है, इतरो विनय ध्यान है। तो कमु कम अंधारा में नहीं है, वो विनय ठा है कि ओ रस्तो चौननारी तरफ जावे है, और यदि विनमाते हाल ली तो वो शायद लाइट में पहुंच सके। पर वीणु भी श्रेष्ठ वो है जो इन ज्ञान ने व्यावहारिक रूप में जीवे है, और विनो रिजल्ट कहीं है कि वो भक्ति ने ग्रहण करे। वास्तव में विद्यारो व्यवहारिक रूप है भक्ति, या विद्या सा विमुक्त ए, या विद्या ददाति विनयम। अगर व्यक्ति में विनय नहीं आवे रही है, अगर व्यक्ति रे मायने विनम्रता नहीं आवे रही है, यदि व्यक्ति में हम्बलनेस नहीं है, पचे भले ही वो पीएचडी होल्डर क्यों नहीं वेवे, तो इनो अर्थ है वो विद्या अर्जित नहीं करी, वो अविद्या अर्जित करी है। यदि कोई विद्या ग्रहण करी है तो विद्यारो बाय प्रोडक्ट है विनम्रता, जिनमें नम्रता आवेला ही आवेला। विद्या ददाति विनयम, विनय आदेई विद्या। ज्यों कि पेड़ रे माते जदे फ्रूट लागे तो वो विनी डाल नीचेरी तरफ झुके, ऊपर थोड़ी जावे, पहली वाली ऊंची जाती रहे, परंतु ज्यों ही विण माते फ्रूट लागी वह नीचे आईला। तो इन्हीं तरीकाओं व्यक्ति भले विद्या अर्जन करतो रेवे, पर जदे विने व्यावहारिक ज्ञान में उतारना शुरू करी तो वो है भक्ति, या विद्या सा विमुक्त है। क्योंकि वास्तविक विद्या तो वह है जो व्यक्ति ने मुक्त कर सके, बंधनों निकाल सके, वह वास्तविक विद्या है। तो एक तो आप ज्ञान अर्जित करियो, एक है जदे विण ज्ञान ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करियो।
और जदे कोई भी ज्ञान ने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करे तो वह है भक्ति, व्यावहारिक ज्ञान। तो अज्ञानियों ज्ञानी भगवान ने प्रिय है और ज्ञानियों ज्यादा प्रिय है वे भक्त जो इन ज्ञान ने व्यवहार में उतारियो। इन हारू भगवान कियो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान इति माम प्रपद्य वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, कई कई जन्मों रे पश्चात, ज्ञानवान इति माम प्रपद्य, कई जन्मों रे पश्चात जो ज्ञानी है वो भगवान के वे मारी शरण में आवे पचे। ज्ञान तो अर्जित करतो रियो परंतु भजन रो प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करियो। तो जो भगवत भजन करे है इन्हें ओ समझना चाहिए कि वो सब शास्त्र पढ़ चुको है। जिन्हीं भगवान रे पवित्र नाम में रुचि है, इनो अर्थ है वो बाकी सब शास्त्र पढ़ चुको है। हमें भी ना और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकल करे रो है विनो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ भगवान कह रहे। तो एक तरफ तो कियो कई जन्मों रे पचे योगी मारी शरण में आवे, और विण में भी एडी शरण लेवन वालों में भी वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान वासुदेव है, एड़ो हमजन वालो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो भगवान ने एड़ो भक्त प्रिय है विण ज्ञानी विचे। इन हारू भगवान बार बार के भक्त्या माम अभिजानाति या अहम भक्त पराधीनो। भगवान ओनी क्यों अहम ज्ञानी पराधीनो या अहम कर्मी पराधीनो। भगवान के अहम भक्त्य पराधीनो, मैं भक्तरे पराधीन हूं, अधीन वे जाऊं। भक्ति हूं भगवान ने समझ सके वो विण ज्ञान रो प्रैक्टिकल यूज है भक्ति। इन हारू ज्ञानी विचे भगवान ने जो भक्त है वे ज्यादा प्रिय है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। तो भगवान तो गीता रामायण ने कहा किया, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। भगवान के चार तरीका रा लोग मारो भजन करे अर्जुन। तो आवे तो वे भक्तरी कैटेगरी में आईने है, आवे तो भक्तरी कैटेगरी में है, परंतु अजय हालनो शुरू करियो है। अजय इन रास्ता माते हालेरा है वे केवल। तो ज्ञानियों विचे तो वे श्रेष्ठ है, परंतु व्योम भी श्रेष्ठ कोई और है। या जो भगवान वो श्लोक कहवे, व्हाट्स दैट वर्स, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक स्थितो सह, ऐडो कुछ करें। तो भगवान क्या कह रहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कर्मियों ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्ञानियों भक्त श्रेष्ठ, पर भक्त में भी तो कई कैटेगरीज है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इन्हें अलावा भगवान तो इन्हें भी किया कि वो भक्ति करे पर हाथे हाथे कुछ तो दुराचार आचरण में भी विने कुछ कमी वे सके, विनय साधु हम जो, या भजन करे है हाथे हाथे कुछ और चीजों की भी इच्छा है, सकाम भजन है, निष्काम भजन नहीं है तो भजन की कैटेगरी में। पर वीणु भी श्रेष्ठ कोई है कहीं तो क्यों, यस, वीणु श्रेष्ठ वो भक्त है जो कि प्रेम भक्ति ने प्राप्त करी है, जिन्हें शुद्ध प्रेम प्राप्त भी है। कृष्ण प्रेम ओ पंचम पुरुषार्थ बतायो, कृष्ण प्रेम।
श्रील प्रभुपाद री बहुत विशेष कृपा है। प्रभुपाद आपरा मंदिरों रे मायने जितना भी इस्कॉन मंदिर है वटे हर दिन सुबह अगर वास्तव में देखना है कि प्रभुपाद कहीं करियो तो आप इस्कॉन मंदिर जाओ मंगल आरती में सुबह 4:30 बजे। बाकी अगर आप 8-9 रे बाद में जाओ रहा हो तो आपने भीड़ देखने नहीं मिली। लोग बाग आई फोटो ले वो करी वे सब व्यू हैं। यदि रियल देखना है भजन तो मंगल आरती रे समय जाओ 4:30 बजे। विन टाइम डेली आप प्रार्थना इस्कॉन में करे जिनमें इन्हें 10 नाम अपराध रे विषय में बोले और विनय पचे कहवे कि यदि भक्त को इन 10 नाम अपराधों से बचकर रहना चाहिए जिससे कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, शीघ्र अतिशीघ्र मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, और वो है कृष्ण प्रेम। अर्थात मनुष्य जीवन रो लक्ष्य कहीं है श्रील प्रभुपाद कियो कृष्ण प्रेम ओ मनुष्य जीवन रो लक्ष्य है। वी हैव टू रीच टू दिस स्टेज। इन स्टेज माते या इन स्टेट में आनो पड़ी जटे अपने कृष्ण प्रेम मिल सके। ओ लक्ष्य है। अदरवाइज लोगों ने हारू तो लक्ष्य कुछ कई है। मैंने इंजीनियर बनना लक्ष्य है, डॉक्टर बनना हमारे जीवन रो लक्ष्य है, धन कमाना लक्ष्य है। वो बहुत कर चुका। हमें लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। इन्हारो महाप्रभु कियो प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम नहीं मिलियो तो ओ जीवन कैडो है तो के वे व्यर्थ दरिद्र। एक समय गुरु महाराज जपा टोकरे समय बताता था कि ये जो मोटा मोटा मतलब व्यवसायी वगैरह जो है, हाँ, टाटा बिरला लाइक मैनी अदर्स जो है जिन्होंने कि अगर मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दूँ रहा हूँ यार, बाकी जिन्होंने यदि कृष्ण प्रेम नहीं मिलियो है, यदि एड़ा कोई मोटा करोड़पति है तो गुरु महाराज कहवे वो गरीब बिचारे। वह कैड़ा है, वह गरीब है, बिचारा है, क्योंकि प्रेम धन बिना जीवन कैड़ो है व्यर्थ यूजलेस और दरिद्र। वास्तविक धन तो प्रेम है। कबीरदास जी भी नहीं कियो पोथी पढ़ जुग मुआ पंडित भयान कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वही वही बताना चाह रहा है कि वो प्रेम धन जो है वो महान है। और वास्तव में कोई कहे आजकल तो लड़का लड़की रो आकर्षण ने प्रेम शब्द दियो, हमारो प्रेमी है हमारी प्रेमिका है। नो, दिस इज नॉट लव, वो लस्ट है। इन भौतिक जगत रे मायने प्रेम नाम रो चीज है ही नहीं। अटे काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो आध्यात्मिक जगत रे मायने है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में प्रेम री परिभाषा बतावे। आजकल तो लोग आई लव यू कहता तो रेवे, पर लव रो अर्थ कहीं है वो नहीं ध्यान है। कविराज गोस्वामी प्रेम री परिभाषा बताई, कहीं है प्रेम। कविराज गोस्वामी कहवे आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। बहुत सुंदर लाइन है। आप लोग भी अगर खुदरे इंद्रियों री तृप्ति करो रहा हो, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, इनु मारी इंद्रियों संतुष्ट वेला, इनु मने सुख मिलेला। तो कविराज गोस्वामी के वे तार बोले काम, वो काम है।
एंड कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण रे इंद्रियों रे प्रीति या कृष्ण री इंद्रियों संतुष्ट वेवे इनो ठाकुर जी ने अच्छो लागिला। धरे प्रेम नाम, ओ प्रेम है। जदे आप कृष्ण रे हारू कुछ करो दैट इज लव, ओ प्रेम है। खुदरे विषय में ने कुछ हो चो रहा हो, भगवान ने कटे गर्मी लागे, क्यों पंखो राखनो भगवान रे, मने एसी छे और विने पचे हे प्रभु आप तो बस मारे तो इतरो भगवान रो है, मैं जाऊं जटे ठाकुर जी ने हाथे ही राखूं। तो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम वेवेला जदे भगवान री इंद्रिया री तृप्ति व्यक्ति रो लक्ष्य वेला। कृष्ण ने किण में सुख मिले मैं वो कार्य करूं। इन्हें हारू श्रीमन महाप्रभु शिक्षा अष्टकरा 8वां श्लोक में इन्हें कियो, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां मद दर्शनान मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव ना परह। वो बिल्कुल टॉप स्टेज है प्रेम री। जटकाई कह रहा है आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां, कि भगवान भले वास्तव में तो महाप्रभु ओ जदे श्लोक बोलियो तो महाप्रभु वो श्लोक राधा रानी रे भाव में बोल रहा है। महाभाव रो स्तर है वो, कि कृष्ण चावे तो मने स्वीकार करे और चावे तो वे मने तिरस्कृत करे, वे चावे तो मने दर्शन दे ने कृतार्थ करे। मद दर्शनात् मर्म हताम करो तुवा, और अगर चावे तो मने दर्शन नी देवे और भले ही मैं उम्र भर तड़पतो रहूं, परंतु मद दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो, वे लंपट है, व्याने ज्यों ठीक लागे वे व्यों करे, परंतु मद प्राणनाथस्तु सह एव ना परह, परंतु हमारा प्राणनाथ तो वे कृष्ण ही रे और कोई नहीं ले सके। ओ है दृढ़ता। वहां पे कहीं करो भगवान मारे बेटा रे इतना परसेंट बनाए दे छो तो आप री भक्ति करो, इतना परसेंट नहीं बनिया तो भगवान टाटा बाय बाय मार्केट में और दूजा कई देवता उगा है। हमारी श्रद्धा है कृष्ण में। और वहां पे भगवत प्राप्ति करनी चाहो। आज मैं हूँ तो परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज रो छोटी सी क्लिप में महाराज कहे कि जिन लोगों री अजे जीव माते कुछ कंट्रोल नहीं भी होए, जिन लोगों रे अजे मतलब कंचन कामिनी री इच्छाओं बारे नहीं निकलिया है, और वे लोग बात करे रागानुगा भक्ति री, जिन्होंने 3 टाइम भोजन खावने चाहिए और वे बात करे रागानुगा भक्ति री, जिन्होंने मोबाइल फोन स्मार्टफोन रे बिना जो रे नहीं सके रहा है और वे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने भगवत प्राप्ति वेवेला जदे व्यक्ति दृढ़ता लावेला भजन में। अपने बिजनेस करण हारू नहीं आया हो भगवान रे हाथे। लोगों ने आ गलत फहमी है कि मैं माला करूं तो मारी लाइफ बिल्कुल इजी वे जाई, मारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आवेला, वो नहीं वेला वो नहीं वेला, एडो नहीं है। अगर एडो वे तो भक्तमाल उठाइन देखो, एडो वे तो भक्तों चरित्र पढ़ो। भगवान कितरो कितरो व्यान ने तपाया है, परंतु व्यारी दृढ़ता थी। नरसिंह मेहता, मीराबाई, यू जस्ट नेम इट, कबीर दास, रैदास, हरिदास ठाकुर, कोई यूच पहुंचगा भगवत प्राप्त वेगा नो। भगवान व्यारी टेस्ट लेवे, सही में प्रेम करे कि नहीं करे।
भगवान कह रहा है यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने, जिन्हें माते मैं कृपा करूं विनो धन हैंगा पहली छीनूं, विने कंगाल कर दूं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। भगवान तो कटे ही नहीं कह रहा है कि मारे भजन करण ने आए जा और थारे में बिल्कुल लीला लहर कर दे तू तो बिल्कुल थारा लाइफ केक वॉक रह जाड़ी वे जाई। नो, ही नेवर सेड दैट। भगवान कटे ही नहीं किया, परंतु भले कितरो ही कष्ट देवे पण मारा प्राणनाथ आप हो, आहे दृढ़ता। तो कहीं कियो भक्तों रे मायने एड़ा प्रेमी भक्त कृष्ण ने प्रिय है। ओके, और वीणु भी ऊपर कोई है जिनके यस वीणु भी ऊपर है। वे कौन है? जने कियो गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। इन भक्तों भी श्रेष्ठ गुण है गोपियों है, क्योंकि गोपियों हृदय भगवान रे माते आश्रित रहे। एक समय श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जोर जोर गोपी 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 यूं के बुलावन ठोका। तो महाप्रभु रे खने कोई नौ सीखियो भक्त वेवेला, तो वो महाप्रभु ने कह रहे जनरली अपन यो ध्यान नहीं पड़ा। आप लोग आचार्य, महाप्रभु तो आचार्य नहीं है। वो कहना कि महाप्रभु आचार्य है वो एक अपराध है, आ गलती नहीं अपराध है। वो विनिश्चित तरीका है जो कि भगवान कृष्ण ने आप संत के वो भगवान संत नहीं है, भगवान भगवान है। इस तरीका चैतन्य महाप्रभु संतरा रूप में भले ही आया है कहीं, क्योंकि वामन देव तो संतरे रूप में है, ब्रह्मचारी रे रूप में है, परंतु है तो भगवान नहीं। इस तरीका श्रीमन महाप्रभु गौरांग रूप में आया, भले ही संन्यास लियो, परंतु है कौन? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। या आज रे दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रो तिरोभाव दिवस है। आज रे दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान री नित्य लीला रे मायने प्रवेश करियो। ए गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण जी जो विग्रह है वृंदावन में, आप लोगों दर्शन करियोड़ा राधा रमण जी रा? यस, कुछ तो वही जी ने दर्शन करियोड़ा वहीला। यदि नहीं करिया तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आँखियारी सफलता विणमय है। राधा रमण बहुत सुंदर विग्रह है। केवल 12 अंगुल रा विग्रह है वे, 12 अंगुल रा ठाकुर है, इतना छोटा है, परंतु बहुत अद्भुत ठाकुर है। एकमात्र ठाकुर है जिया राखी दंतावली रा दर्शन वे राधा रमण लाल रा, विहारा जो दांत है वे दिखे, एकमात्र ठाकुर है श्री वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ ने प्रकट करिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी रा जो प्राण है वे गौरांग महाप्रभु है। इन हारू आज भी राधा रमण जी रे मंदिर रे मायने केवे ओ मतलब हाले बटे गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो श्री राधा रमण। गोपाल भट्टेर प्राण धन, गोपाल भट्ट गोस्वामी रा जो प्राण धन गौरांग महाप्रभु है, वेच गौरांग महाप्रभु राधा रमण लाल रे रूप में प्रकट हुआ। यहाँ में भेद नहीं है राधा रमण लाल में और गौरांग महाप्रभु में भेद नहीं है। इना रुकियो गोपाल भट्टेर गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो राधा रमण। गौर होइलो, गौर कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो गोपाल भट्टरा प्राण धन तो गौरांग है, वेच गौरांग राधा रमण लाल रे रूप में प्रकट हुआ है। जब मैं राधा रमण जी की कथा कहूँगा मारे बिल्कुल हामी राधा रमण जी की फोटो है,
मतलब जस्ट मैं हार्डली मतलब कहीं 2 मीटर दूर बैठा हूँ, 1 मीटर दूर हुए हूँ राधा रमन जी। तो इसमें क्या कहना चाहता हूँ, तो हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परंतु कई ना सीख्या वे भगवान ने भी कुछ सजेशन देवे, भगवान ने यूं नहीं करना चाहिए। तो कई लोग कहे कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाना चाहिए। तो बॉस वे भगवान है, व्याने आपू तो कमु कम ज्यादा बुद्धि वेवेला, इतरो तो भगवान रे भगवत्तारो अर्थ इतरो तो भी कि आपाऊ हल्लो जानता वे, तो व्याने राय देवण वाला आपे कौन रायचंद। हाँ, तो एक भक्त महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु महाप्रभु आपने गोपी गोपी नहीं कहना चाहिए, आपने कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए, यू शुड नॉट से गोपी गोपी गोपी। महाप्रभु ज्ञान के बॉस आप मारे इन बारे जाओ रहा, क्योंकि गोपी भाव सब बेस्ट भाव है। आजकल तो गोपी भाव ने बहुत चीप कर दियो। आप वृंदावन जाओ, एक लहंगो पहन लो, आपने दाढ़ी मूछ कटाए लो, थोड़ा मटके हालन डूब जाओ, आंख में काजल घाल दो और थोड़ा हाथों में लटक मटक करो और आप गोपी बन गए। दिस इज नॉट गोपी, दिस इज नॉट गोपी। कोई हजारों में कोई एक एड़ो वेला जो वो वास्तव में वो भाव स्वीकार करियो, वे विनो पे आदर करो, परंतु इतरो चीप गोपी भाव नहीं है। ए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ए सब मंजरियां है, ए सब भगवान री गोपियां हैं, नित्य गोपी है, परंतु पुरुष शरीर में विवन रे कारण ए वेण शरीर री मर्यादारो पालन करियो। आप कदे ही रूप गोस्वामी ने आप इन रूप में नहीं देखोला कि वे लहंगो पहरियोड़ो है, काजल घालियोड़ो है और मैं तो बस गोपी हूँ। नो, गोपी भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है। इनहारू चैतन्य मंजूषारो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इन श्लोक ने याद करना चाहिए, जो याद करे जड़ो श्लोक है, जिनमें बतायो कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। आगे और 2 लाइन है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परह। ओ चैतन्य महाप्रभु रो मत है कहीं आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। सब पहली तो क्या कृष्ण री आराधना करनी है, जिन्हें पे काले डिस्कस करियो, तो जो नंद बाबा रा पुत्र है, देन तद्धाम वृंदावनम ओ सेकंड, और व्यारो धाम कियो है श्री वृंदावन, व्यारो घर है। एड़ा कृष्ण जो ग्वाला है, जो गोपाल है, एड़ा कृष्ण री आराधना। देन आराधना कीकर करनी है, कोई बहुत मोटी चीज है, भगवान री आराधना कीकर करूं, तो महाप्रभु कियो रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। भगवान री आराधना करो जो व्रज री वधुआ करी व्यूं, व्रज वधु गोपियों करी ज्यों। तो गोपियों की कर आराधना करी भगवान री, गोपियों री आराधना क्यों इतनी श्रेष्ठ बताई जी है शास्त्रों रे मायने, क्योंकि गोपियों रो जो भाव है वो भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है। गोपियों रो भाव है सततम स्मृत्यः विष्णु विस्मृत्य न जातुचित, ओ है गोपी भाव। कहीं है गोपी भाव, सततम स्मृत्यः विष्णु, सतत भगवान विष्णु रो सतत स्मरण, सतत स्मरण 24 आवर्स केवल भगवान रो स्मरण। एंड विस्मृत्य न जातु चित,
और 1 मिनिट रे हारू भी वियारी विस्मृति नी वेवे। भगवान री सतत स्मृति और कदई विस्मृति नी ओ गोपी भाव है। गोपियों ने कदई भगवान री विस्मृति नी रहती, निरंतर वे भगवान रो स्मरण करती रहती। गृहे गृहे गोप वधु समूहा प्रतिक्षणम प्राज्ञ संसरिक्नम सकल और दूजो है गोविंद दामोदर माधव एति मायने। तो इनमें भी वही है, गृहे गृहे गोप वधु कन्या। हर घर घर में जो गोप वधु है, जो कन्याओं हैं गोपारी, वे कहीं करे सब मिले पुण्यम नामानि पठेस यह, वे भगवान रा जो पुण्य नाम है वियाने लेती रहे निरंतर। कहीं नाम गोविंद दामोदर माधव इति, गोविंद दामोदर माधव इति, इन नामों ने वे लेती रहे। तो निरंतर जिनो चित्त ठाकुर जी में लागोड़ो है, ए गोपियां भगवान ने विण प्रेमी भक्तों रे मायने ए गोपियां भगवान ने प्रिय है। गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यम नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। सब घर मायने मिले रही है और वे ओ काम करती करती वे ओ गीत गावेरी है। वे माखन वेचन ने जावेरी है और दही ले लो माखन ले लो कहना तो ओ है, परंतु इतनी आसक्त वेगी है कृष्ण रे मायने कि व्यान है हमें दही और माखन तो भूल गई। दध्यादि कम मोहा वशाद वोचत, दही ले लो दूध ले लो ओ केवनरी बजाए वे मोहरे कारण इतनी कृष्ण में आकृष्ट है कि कह रही है गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। इन्हें हारू गोपियों भगवान ने प्रिय है, गोपियों री आराधना प्रिय है। गोपियों में भी कोई एडी गोपी जो कृष्ण ने सबू प्रिय है, इन्हें उत्तर तो कोई भी बता सके। यस यस, एक गोपी है जो कृष्ण ने सब गोपियों में प्रिय है और वह है श्रीमती राधा रानी। तो कल बतायो गोपियां प्रिय है क्योंकि वे भगवान माता आश्रित है, एंड गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। राधा रानी प्रिय ठाकुर जी ने और कोई नहीं है। एक समय एक भक्त परम पूज्य राधानाथ महाराज ने प्रश्न पूछो तो कि महाराज आप लोग देखो कि भगवान रा तो कई नाम है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा जुगल किशोर, राधा वल्लभ, राधा रमण, कई नाम है भगवान रा, असंख्य नाम है। परंतु इन सब नामों रे हाथे राधा नाम कॉमन क्यों है? राधा रानी रा भी तो कई नाम है, तो भगवान रे हाथे हाथे राधा रानी रा नाम चेंज क्यों नहीं किया? व्यारा भी नाम चेंज होना चाहिए इसका। तो राधा रानी रा भी कई नाम है, तो क्यों हर जगह राधा नाम ही यूज हुए? राधा गोपाल, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर। दामोदर रे हिसाब राधा भी नाम कुछ दूसरो और वे सकते। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उत्तर देवे, बहुत सुंदर उत्तर तो, कि कृष्ण राधा जो नाम है वो आराधनाओं आवे, आराधना, आराधिका, आराधिकाओं राधिका बने। तो राधा रानी वह है
जो भगवान ने आह्लाद देवे, आनंद देवे हर स्थिति रे मायने। तो कृष्ण भले ही कोई भी लीला करे, कृष्ण भले ही कुछ भी करे, राधा रानी रो कार्य है विण कृष्ण ने आनंद देना, ओ राधा रानी रो कार्य है। और इन हारू राधा रानी हर लीला रे मायने कृष्ण ने सहायता प्रदान करे, कृष्ण री सेवा करे। टॉप मोस्ट डिवोटी यदि कोई है भगवान रो तो वह है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण ने यदि कोई दूजी गोपियों मिलना है तो राधा रानी कृष्ण ने दूजी गोपियों मिलन की व्यवस्था करे, कोई बात नहीं। कृष्ण ने यदि ताड़ना पसंद है तो राधा रानी ताड़न करे। यूं नहीं होचे कि अरे नहीं 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 मैं यूं की कर क्यों नहीं। एक समय भगवान द्वारिका रे मायने आता तो भगवान की कुछ इच्छा हुई, पति पत्नी में कई बार मतलब इन तरीका रा कुछ जोक्स क्रैक करे पति पत्नी, ताकि आपस में कुछ थोड़ी मतलब हंसी मजाक वाली लड़ाई वेवे। हाँ, पति थारे पीर वाला एड़ा है यूं है, फिर पत्नी भी ने अच्छा मैं एड़ा है यूं है, वो मतलब वो जो भी है तो वो एक हंसी मजाक वाली लड़ाई है। तो भगवान भी इन तरीका रो भगवान बतावे है कि गृहस्थ में कीकर रहना चाहिए। तो भगवान मतलब रुक्मिणी जी ने थोड़ा छेड़न हारो कृष्ण कहे कि रुक्मिणी भागवत में वो वर्णन है, मतलब आदि लीला रो वर्णन है, आदि रो नहीं है। तो कहे रुक्मिणी देख तू तो है राजारी बेटी और मैं तो बिचारो कटे नंद बाबा ग्वाड़ा हता, गायों चरई पूरो उमर, कोई घणो इतरो पढ़ियो लिखियो ही नहीं। केवल कितना दिन भगवान आई थिंक 64 दिन हारो स्कूल गया केवल, और इतरो कुछ है भी नहीं। मारो रंग इतरो कालो है, कोजो हूँ बिना पचे मारे कैरेक्टर रो भी लोग अजय तक भी वो करे है। तू इतनी यूं है, सुंदर है, सुशील है। और व्हाट वाज नेम जरासंध जो भी जिना आते रुक्मिणी रो विवाह वेण वालो तो शिशुपाल, नॉट जरासंध, शिशुपाल। तो कहवे शिशुपाल तो बहुत सुंदर है, सुशील है, सब कुछ है। देख रुक्मिणी बिन समय वे सके तू कुछ गलत डिसीजन ले लियो वे कि भाई मने तो कृष्ण विवाह करनो है, वो करनो सावड़ थाने मारे विषय में ठानी हुई। अगर अजय थारे मन में शिशुपाल रे हारू कुछ वे तो मन बताए दे, मैं थारो शिशुपाल रे हाथे पाछो विवाह करवाए दूं, थाने शिशुपाल रे खने भेले जाऊं। रुक्मिणी ज्यों ही ओ हुणियो कि कृष्ण यूं कहे है द्वारिकाधीश, तो रुक्मिणी जी तो एकदम दुखी वेगा। ओहो मारो कुछ तो बहुत मोटी गलती हुई है जिन्हें कारण द्वारिकाधीश ने एड़ो लागे रो है। रुक्मिणी जी बहुत दुखी वेन केवे हे नाथ मैं एड़ो काई करियो कि आप यूं कह रहा हो। और रुक्मिणी जी चिंता में वेन इवन बेहोश वे जावे, रुक्मिणी जी। जदे भगवान ओ देखे कि रुक्मिणी यूं वेगी तो भगवान ने तो विन टाइम रुक्मिणी जी रो और रूप नहीं देखना था, व्या ने तो रुक्मिणी जी को कुछ ताड़ना महसूस करनी थी। और भगवान एकदम दुखी वेन कहवे हे राधिका आपकी जगह हो, क्योंकि कृष्ण रे मनोभाव ने तो केवल राधा रानी समझ सके। किन समय कृष्ण ने ताड़ना देनी है, किन समय कृष्ण ने आप ब्रज में जाओ वटे कई ऐड़ा स्थल है, हाँ जटे की राधा रानी मान करे है। मान मंदिर है बरसाना मायने। वृंदावन आप बारे निकलो और जदे टूवर्ड्स भांडीरवन जाओ तो जदे यमुना क्रॉस करे थोड़ा सा आगे जाओ तो आपने राइट साइड में मान सरोवर है। अटे राधा रानी मान करियो तो क्यों करियो तो मान,
क्योंकि विन टाइम कृष्ण री इच्छा थी कि राधिका मारो नाराज वे और मैं राधिका ने मनाऊं। पत्नी रियो पड़े और पति विने लारे लारे फिरे, अरे प्लीज मान जा मान जा मान जा, इनमें भी विने सुख मिले। परंतु हर समय ओ भाव में वह रहला तो संभव नहीं है। तो राधा रानी अनुकूल है कृष्ण रे भाव रे। इन हारू कियो सर्व गोपीशु वल्लभा। बाकी गोपियों भी अनुकूल है, परंतु राधा रानी रे समान अनुकूल और कोई नहीं है। तो कहीं कियो कि सब गोपियों रे मायने श्रीमती राधा रानी कृष्ण ने सब प्रिय है, व्यों प्रिय और कोई नहीं है। उनका कुंड भी भगवान श्री कृष्ण को उतना ही अधिक प्रिय है जितना कि राधा रानी प्रिय है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली लोग हैं। तो इन पूरा श्लोक रो जो आशय है वो वही है कि रूप गोस्वामी बतावे रहा है कि क्यों राधा रानी भगवान ने सबू प्रिय है। कर्मियों श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों श्रेष्ठ भक्त, भक्त में सबू श्रेष्ठ प्रेमनिष्ठ भक्त, प्रेमनिष्ठ भक्तों रे मायने सबू श्रेष्ठ गोपियों और गोपियों रे मायने सबू श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। और वही राधा रानी रो कुंड श्री राधा कुंड ठाकुर जी ने वित्रोइच प्रिय है जितना की श्रीमती राधा रानी स्वयं प्रिय है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम यथा। चित्रा प्रिय भगवान ने राधा रानी है, वित्रैच प्रिय और राधा कुंड है। वो साधारण कुंड नी है, वो साधारण स्थल नी है, ब्रह्मांड रो सबू श्रेष्ठ स्थल है। भक्तों रा कई भाव है राधा कुंड के प्रति। एक समय में राधा कुंड गियोड़ो तो और आश्रील प्रभुपाद री असीम कृपा है कि वे राधा कुंड रो महत्व बतायो। नितर कटे दिल्ली रेन राधा कुंड क्यों जाता, कटे शिमला जाता या उत्तराखंड में घूमने जाता, कटे ट्रैकिंग करता। प्रभुपाद बतायो बेटा सबू अच्छो स्थल राधा कुंड है। तो एक समय में राधा कुंड है और राधा कुंड रे तट माथे बैठे जप करतो तो मैं तो वटे एक साधु आया। वह साधु राधा कुंड में स्नान करना तो व्यान नित्य नियम है। कालेरा श्लोक में देख आला राधा कुंड में स्नान रो कई महत्व है, परंतु विण साधु रे ओ भी नियम हतो कि वे राधा कुंड में आप रो पग नहीं रखेला। क्यों? क्योंकि राधा कुंड तो साक्षात राधा रानी है। आप और मैं भी भावरी कॉपी नहीं कर सका कि नहीं वह नहीं करता तो मैं यूं नहीं करूं, आप लोग नहीं कह सका यूं। परंतु विण साधुरी ओ भाव हतो। मैं हमारी आंखों देखियोड़ी बात बताऊं रहा हूं। वे राधा कुंड रे तट माथे बैठा, आपरा दोई चरण बारे राख्या, हाथ नीचे रखिया, ओग जिन्हें ओगड़ो वेन के वे नहीं मतलब यूं आपरा दोई हाथ आगे पग लारे और पहली आपरो मातो राधा कुंड रे मोइने डुबोयो। आपरो माताओं स्पर्श पहली तो दंडवत प्रणाम। कभी भी आजकल तो मोबाइल फोन बहुत मतलब वो कर दियो है, इनो बहुत मतलब कहाँ के वे नुकसान करियो है। जदे भी यहाँ पे कोई तीर्थ स्थल में स्नान करो, एटलीस्ट आप लोग इतरो पालन तो जरूर करजो। इतरो तो एटलीस्ट मैं आपको एक्सपेक्ट कर सकूं। आप लोग जदे ही कोई तीर्थ स्थल में गंगा जी, यमुना जी, कोई कुंड, कोई तालाब जको एड़ा पवित्र स्थल है,
वटे जदे स्नान करण जाओ तो कदेई पहली वीण में पग नहीं घालना चाहिए, वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। जो पुरुष है वह ने हमेशा 2 वस्त्र धारण कर स्नान करना चाहिए नदी में। 2 वस्त्र की कर आजकल तो कई लोग केवल कुंभ में स्नान करण में पचे फोटोज खिंचवावे और पचे सोशल मीडिया माते घालता, बिल्कुल उगाड़ा वियोड़ा, और केवल नीचे वियारो जो अंग वस्त्र है केवल अंडरवियर वा पहरी ओढ़ी। वो तरीको नहीं है नदी में स्नान करण रो। ऊपर जरूर गमछो लपेटे स्नान करना चाहिए या टॉवेल लपेटे स्नान, मतलब 2 वस्त्र पहनना चाहिए। एक नीचे अंग वस्त्र वेवे और बिने ऊपर कुछ टॉवेल लपेटियोड़ो है या गमछा आया करे वे लपेटियोड़ा है, वो लपेटे ने पचे स्नान करना चाहिए। या इवन निकर पहरियोड़ो है तो कोई बात नहीं, केवल अंडरवियर पहरे कदे ही स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ में, वो अपराध है। डबल वस्त्र पहनना चाहिए, मतलब कटियों नीचे डबल वस्त्र पहनना चाहिए पुरुष रे। एक बार एक भक्त मान यमुना स्नान आ गया, वह के प्रभु जी ऊपर बनियान है और नीचे अंडरवियर है तो 2 वस्त्र हो गए ना। ए 2 वस्त्र नहीं, कटियों नीचे डबल वस्त्र पहनना चाहिए। सेकंड, पहली विनय प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष है वह मतलब साष्टांग दंडवत करे। साष्टांग रो अर्थ है स अष्ट अंग। जो पुरुष है वो 8 अंगों प्रणाम करे, इन्हें कियो साष्टांग। स मतलब एक हाथे, अष्ट अंग 8 अंगों रे हाथे प्रणाम करे। और जो माताओं है वे पंचांग प्रणाम करे, इनमें पूरा लेटे नहीं प्रणाम करे। विने पचे बहुत हल्का हाथों विण जल ने स्पर्श करे और आपरा माता माथे लगावे, और पचे विण जल में प्रवेश करे, स्नान करे और बाहर आवे। स्विमिंग करनी तीर्थ स्थल में अलाउ नहीं है, ये बेसिक मर्यादाओं है स्नान री। कोई कुंड में ज्ञान वटे बिल्कुल आपे जल क्रीड़ा करो हो अपने हारू नहीं है। अपने केवल इन तरीकाओं स्नान करें, 2 डुबकी 4 डुबकी 10 डुबकी जितनी डुबकी लगानी है वह लगाई और बाहर आ जाना चाहिए। कई आचार्य तो केवल स्नान मुसल रे ज्यों करना चाहिए। जो मुसल ने लियो पानी में डुबोयो और बाहर निकाल दियो, व्यूं मुसलवत तीर्थ स्थल रा जल में रगड़े रगड़े इन वटे मैल उतारे हैं ने पचे लोग बिल्कुल यूं वेगा। आपरे जो अंडरवियर वगैरह है वियाँ ने पाचा वीणिच यमुना जी में या गंगा जी में धोए वटे काटा काटा मसले हैं, वीण में निचोड़े हैं, जेने अब काई पवित्रता रो ध्यान राख्यो। रामसुखदास जी महाराज तो इवन कहता कि गंगा जी में स्नान करे अगर कोई व्यक्ति निपटियोड़ो है तो विने पहली घरे स्नान करें पचे गंगा जी में स्नान करना चाहिए। स्वच्छता रे हाथे, शुद्धता रे हाथे। गंगा स्नान मैल उतारण हारू थोड़ी है, वो तो आत्मा रो मैल उतारण हारू है, शरीर रो मैल उतारण ने नहीं है। तो इन तरीकाओं श्री राधा कुंड में ने वे प्रभु जी आया, वे जो संत था आपरा 2 ही पग बारे रखिया, हैंगो पहली आपरो मातो राधा कुंड में घाल लियो, आपरा माता ने स्पर्श करियो, विने पचे आपरा हाथ में चड़ू में पानी भरे भरे ने मुंडो धोयो, हाथ धोया, छाती धोई, पण आपरा पग राधा कुंड में नहीं घालिया, नी आपरा पगों माथे पानी ढोलियो। व्यारो भाव कहीं कि मैं कीकर एड़ा मतलब हमारा चरण कीकर राधा कुंड में घालूं, वो तो राधा रानियों अभिन्न है, कीकर मारा चरणों ने राधा रानी रे सिर माथे रखूं, ओ भाव है। चैतन्य महाप्रभु रा पार्षद गदाधर पंडित जो कि स्वयं राधा रानी रो स्वरूप था, वे कदे ही गंगा जी में स्नान नहीं करता। क्यों नहीं करता? वे कहता कि गंगा जल तो भगवान रो चरणामृत है। बात भी सही है, भगवान रे चरणों निकलियोड़ा है गंगा जी, चरणामृत है। कीकर मैं चरणामृत में मारो पग रखूं, गंगा रे किनारे रिया पण कदी गंगा स्नान नहीं कीतो, भाव है।
परंतु आपे भी भाव ने कॉपी तो नहीं कर सको। आपने मौको मिले तो गंगा स्नान करना चाहिए क्योंकि शास्त्र सम्मत विधि है, परंतु मर्यादा रे हाथे तीर्थ स्थल में स्नान करना चाहिए। मर्यादा रे हाथे अमर्यादित वेन, वो कोई स्विमिंग पूल नहीं है कि यहाँ पे बटे जाए जल क्रीड़ा करो, बटे मस्ती करो, स्विमिंग करो, नहीं। कई लोग राधा कुंड में स्विमिंग करे, अटीनु लेन विन तीर तक तैरेन जावे, और अपमान है धाम रो। इन तरीकारो स्नान वर्जित है। तो राधा कुंड रा तट माथे जो निवास करे है वे बहुत भाग्यशाली जीव है, क्योंकि वे भगवान ने वितराइच प्रिय है जित्रो राधा कुंड प्रिय है। आप लोग राधा कुंड जाओ जन बटे कुछ समय स्पेंड करो, बटे कुछ समय बिताओ। आप लोग लिटरली देखो कई भाव है। एक समय में राधा कुंड था, आई थिंक लेट नाइट थी, लगभग 3:30 बजियों या रात रा मैंने परिक्रमा शुरू करनी थी गिरिराज जी री। तो मतलब 3:30 या 3:30 रो लगभग समय तो, और मैं होचियो राधा कुंड प्रणाम करे ने परिक्रमा शुरू कर दे। विण समय कई एड़ा भक्त अच्छा साधक वे राधा कुंड री सेवा करता था, वटे सोहिनी सेवा करे। सोहिनी सेवा मतलब वटे भगवान वटे राधा कुंड माथे झाड़ू लगाता था। एक कोई आचार्य है राधा कुंड में रेवे, वे आपरा शिष्य ने एक ही सेवा केवे, श्री कुंड की सेवा करो। एक बाबो है विनो आ सेवा है, विने कोई पैसा नहीं देवे इन सेवाओं रा, बट झाड़ू लगावन रा पैसा नहीं देवी आने। वे इन भावों करे कि राधा कुंड साक्षात राधा रानी है, माने यारी सेवा रो मौको मिलियो है। तो कई जना कुछ धूप दीप फूल फ्रूट या कुछ फूल वगैरह राधा कुंड में इन्हें चढ़ावे, तो वीनू कुछ गंदगी भेजावे। तो एक साधु है वह कहीं करे, एक नाव लियोड़ी है। अगर आप शाम रे टाइम राधा कुंड जाओ तो विनो दर्शन कर सको, या दोपहर रा भी कई बार। वे भी नाव में बैठे और पूरा कुंड रे मायने फिरे, और जितनी ऊपर पे मतलब चढ़ावा या जो भी ऐडी चीज़ों हैं जीणू की राधा कुंड दूषित वे सके, तो विने सब ने बाहर निकाले गंदगी ने। एक मोटी जाली मछली जाड़ी वे बड़ी जाली लियोड़ी है, वीणु सब कचरो बाहर निकाले। तो वे ब्रह्मांड दिखण में दिखे रहे, यू स्टेम खोटी करे रहा है, क्यों नहीं आप भजन करे। वास्तव में तो वे राधा रानी री सेवा करे है साक्षात, क्योंकि राधा कुंड में और राधा रानी में भेद नहीं है। तो अगली बार वहाँ पे राधा कुंड जाओ जेना अपने साक्षात वो महसूस रहना चाहिए, या अगर महसूस नहीं तो वो विचार आना चाहिए कि मैं बिल्कुल राधा रानी री संगति में हूँ। तो रूप गोस्वामी इन श्लोक में इत्रो डिटेल में इन हारू बतायो कि कीकर कर्मियों श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों श्रेष्ठ भक्त, भक्त में श्रेष्ठ प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्त में श्रेष्ठ गोपियां, और गोपियां में श्रेष्ठ राधा रानी। जितनी प्रिय राधा रानी है वित्रो प्रिय राधा कुंड है। तो इनो अर्थ है कि इन्हीं कोई मोल नहीं है, कोई नहीं बता सके वो कितरो प्रिय है। ठीक है, टाइम भी वेगो है, आज आप इनाटे विश्राम देवा, काले यहाँ पे ओ ग्रंथ पूरो करन रो प्रयास करला, जिनमें श्लोक संख्या 11 काले यहाँ पे ले आला। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।